बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ईवो मीन एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान एक नई वीडियो लेकर हाजिर है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको लिथुनिया के बारे में है उसका अगर आप लिथुनिया का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म को किस तरह से फिल करना है, ए से लेके जेड तक आपको पूरा वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो है अभी लैपटॉप की स्क्रीन पे फिजिकली फिल करके दिखाऊंगा और आपको बाकायदा बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन पे आपने कौन सा जो है वो आंसर जो है वो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में जो है वो फिल करना होगा। दोस्तों, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में आगे बढ़ने से पहले, लैपटॉप की स्क्रीन पे जाने से पहले एक दो बेसिक चीज़ें आपको मैं जो है बताता चलूँ। अगर आप लिथुनिया का वीज़ा अप्लाई करने पाकिस्तान से अप्लाई करने जा रहे हैं तो पाकिस्तान में लिथुनिया की एम्बेसी जो है वो मौजूद नहीं है। आपने हंगरी की एम्बेसी के थ्रू अपना वीज़ा प्रोसेस जो है वो करना होगा और अपनी जो वीज़ा एप्लीकेशन पूरी फाइल है वो आपने जो हंगरी की एम्बेसी जो है उसको जो है वो आपने अपना वीज़ा प्रोसेस के लिए अपनी फ़ाइल जो है वो जमा करवानी होगी। और हंगरी की एम्बेसी में अपीयर होने से पहले आपने लिथुनिया के लिए बाकायदा एक अपॉइंटमेंट जो है वो हंगरी की एम्बेसी से जो है लेनी होगी। दोस्तों, हंगरी की एम्बेसी की अपॉइंटमेंट के लिए नीचे ईमेल एड्रेस जो है मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है दे दिया है। उस ईमेल एड्रेस पे आप जाके हंगरी की एम्बेसी से जो है वो बाकायदा अपॉइंटमेंट जो है वो बुक कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप इंडिया से लिथुनिया का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपने जो है VFS ग्लोबल के थ्रू जो है वो अपना वीज़ा प्रोसेस जो है वो इंडिया से जो है वो करवाना होगा। और VFS ग्लोबल को में भी आपने जो है वो बाकायदा जाने से पहले अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो बुक करवानी होगी। तो दोस्तों, लिथुनिया चाहे आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं, चाहे जो है वो आप जो है वो पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं, सेम या दुनिया के किसी भी मुल्क से अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने इसी ही वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म को जो है वो फॉलो करना होगा जो अभी मैं आपको फिजिकली फिल करना जो है वो दिखाने जा रहा हूँ। दोस्तों, इसके अलावा जो है लिथुनिया का वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी उसकी अलहदा से मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में जो है वो मौजूद है। दोस्तों, अब आइए चलते हैं हम लैपटॉप की स्क्रीन पे। अब आपको मैं बाकायदा जो है वो लैपटॉप की स्क्रीन पे जो है वो लेके जा रहा हूँ और जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाँ जी दोस्तों, तो हम लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुके हैं। ये आप देख सकते हैं कि एम्बेसी ऑफ हंगरी इन इस्लामाबाद, और यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखें बाकायदा लिखा हुआ है शॉर्ट वीज़ा स्टे इन हंगरी एंड एस्टोनियन लिथुनिया एस्टोनिया। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि बाकायदा जो आपने वीज़ा एप्लीकेशन सबमिशन जो अपनी करवानी है वो लिथुनिया के लिए वो आप हंगरी की एम्बेसी में जो है वो जमा करवाएंगे। आपको ये बाकायदा ऑफिशियल वेबसाइट से जो है वो बाकायदा जो है मैं दिखा भी रहा हूँ, इसका लिंक भी नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप खुद भी जो है वो जाके जो है वो देख सकते हैं। अब आ जाते हैं, ये पाकिस्तान का मैंने अब आपको बता दिया। अब आ जाते हैं इंडिया की तरफ। ये देखें, वेलकम टू VFS ग्लोबल एप्लीकेशन फॉर लिथुनिया इन इंडिया इज द ऑफिशियल आउटसोर्सिंग पार्टनर फॉर द काउंसलर सर्विसेज फॉर द रिपब्लिक ऑफ लिथुनिया। ये बाकायदा देख सकते हैं कि VFS ग्लोबल जो है ये ऑफिशियल पार्टनर है कि लिथुनिया की वीज़ा, अगर आप वीज़ा प्रोसेस कराते हैं इंडिया से तो आपने बाकायदा VFS ग्लोबल के थ्रू जो है वो अप्लाई करना होगा। तो दोस्तों, ये पूरा मैं आपको दिखा चुका हूँ। आप ये वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो है मैं ये देखें, यहाँ से आप इंग्लिश वाली ऑप्शन पर जो है क्लिक करेंगे तो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। दोस्तों, इस वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म को जो है वो आपने बाकायदा डाउनलोड करने के बाद जो है आपने इसका प्रिंट आउट निकाल के फिर आपने बॉल पॉइंट के साथ कैपिटल वर्ड्स में जो है इस वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म को जो है वो फिल करना होगा। दोस्तों, इस वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो है ये बाकायदा मैं थोड़ा सा जूम भी इसको करके दिखाता हूँ। ये बाकायदा देखें, आपके सामने जो है स्क्रीन पर नजर भी आ रहा होगा। ये क्योंकि मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे जो है दिखाने जा रहा हूं कि आपने फिल किस तरह, कौन से क्वेश्चन को किस तरह से फिल करना है, लेकिन आप जो है इस वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद इसका प्रिंट आउट निकाल के कैपिटल वर्ड्स में पूरा जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है जो उसको जो है वो फिल करेंगे। तो दोस्तों, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म को जो है वो फिल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है दोस्तों, ये फॉर ऑफिशियल यूज ओनली, जो राइट साइड पे आपको कॉर्नर पे जो है एंड पे जो है ये पूरा हाना नजर आ रहा है, इसको आप हरगिज जो है वो फिल नहीं करेंगे, ना ही इसमें कुछ डाटा फिल करेंगे, क्योंकि ये एम्बेसी के यूज के लिए ऊपर लिखा हुआ है। यहाँ से आपने जो है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म को जो है वो स्टार्ट करना होगा। सबसे पहले सर नेम लिखा हुआ है, मिसाल के तौर पर अगर मेरा नाम हसन भट्ट है तो भट्ट जो है वो मेरा सर नेम होगा। आपके नाम का जो लास्ट वाला हिस्सा होता है उसको सर नेम जो है वो कहा जाता है। दोस्तों, सर नेम, अब आपसे कह रहा है कि पैदाइश के टाइम पे आपका सर नेम क्या था। मेरा पैदाइश के टाइम पे भी जो है वो भट्ट ही सर नेम था। अब आपसे फर्स्ट नेम पूछ रहा है, जैसे कि नाम से जाहिर है नाम का पहला हिस्सा, तो मैं यहाँ पे हसन भट्ट लिख देता हूँ। अब आपसे जो है वो बाकायदा डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ कौन सी है। सबसे पहले आपने डे लिखना होगा, यहाँ पे डे आ गया, फिर आपने जो है वो मंथ लिखना होगा, फिर आपने ईयर जो है यहाँ पे लिखना होगा। अब आपसे प्लेस ऑफ बर्थ पूछ रहा है। दोस्तों, प्लेस ऑफ बर्थ से मुराद जो है वो आपके सिटी का नाम पूछ रहा है कि आप किस सिटी में जो है वो पैदा हुए थे, तो मैं यहाँ पे जो है वो कराची जो है वो लिख देता हूँ। अब आपसे पूछ रहा है कि कंट्री ऑफ बर्थ, कि आप कौन से कंट्री में पैदा हुए थे, तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान जो है वो लिख देता हूँ।
इसी तरह आपका जो भी कंट्री पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, मालदीव जो भी होगा वो आपने जो है वो लिखना होगा। अब आपसे वो पूछ रहा है कि आपकी नेशनलिटी कौन सी है, तो मेरे पास पाकिस्तान की नेशनलिटी है। दोस्तों कह रहा है कि जब आप पैदा हुए थे तो उस वक्त कोई आपके पास कोई और डिफरेंट नेशनलिटी थी, अगर कोई थी पैदाइश के टाइम पे, तो फिर उस कंट्री का आपने जो है नाम लिखना होगा। इसके अलावा कोई और भी आपके पास नेशनलिटीज मौजूद हैं तो उनके नाम जो है कंट्री के नाम आपने लिखने होंगे। दोस्तों मेरे केस में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की मेरे पास नेशनलिटी है। मैं जब पैदा हुआ था तो पाकिस्तान में ही पैदा हुआ था, तो मैं जस्ट यहाँ पे पाकिस्तान लिख के और नीचे 2 वाली ऑप्शन को जो है वो इग्नोर करके आगे जो है वो प्रोसीड करूंगा। अब आपसे पूछ रहा है मेल है या फीमेल है, मैं यहाँ पे मेल लिख देता हूँ। आप बाल पॉइंट के साथ जो है मेल या फीमेल वाली ऑप्शन को जो वो टिक करेंगे। अब आपसे पूछ रहा है आप सिंगल है, मैरिड है, क्या है, तो दोस्तों मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मैं मैरिड हूँ। आपके केस में भी जो भी होगा वो आप बाल पॉइंट के साथ अपनी रेलिवेंट ऑप्शन को जो है वो ठीक करेंगे। तो मैं चूंकि मैरिड हूँ, शादीशुदा हूँ, तो मैं मैरिड वाली ऑप्शन को क्लिक करूंगा। अब आपसे पूछ रहा है कि पेरेंटल अथॉरिटी इन केस ऑफ माइनर लीगल का। दोस्तों ये 10 नंबर जो क्वेश्चन है ये उन लोगों के लिए है जो कि 18 साल से जिनकी उम्र कम है और वो नाबालिग हैं और उनको वो माइनर्स में उनका नाम आता है और उनकी उम्र 18 साल से कम है, नाबालिग हैं, उन लोगों के लिए है। दोस्तों चले मैं एग्जांपल देने के लिए ये फिल कर देता हूँ। मिसाल के तौर पर आपने यहाँ पे अपना जो आपका सरप्रस्त होगा, जो वालिद होगा, उसका नाम देंगे। अगर आपके वालिदैन नहीं है तो आप किसी और की कानूनी सरप्रस्ती में, लीगल गार्डियन कोई और है, कानूनी सरप्रस्ती में किसी और की सरप्रस्ती में जिंदगी गुजार रहे हैं, तो फिर आप उसका डाटा यहाँ पे देंगे। चले मैं यहाँ पे आपको जस्ट गाइड करने के लिए जो है नाम एक रैंडमली लिख देता हूँ। सर नेम चले मैं यहाँ पे लिखता हूँ भट्ट है, और अली जो है वो फर्स्ट नेम है, मेरे फादर का फर्स्ट नेम है। और आगे जो है वो एड्रेस आपसे पूछ रहा है तो मैं यहाँ पे कराची लिख देता हूँ। आगे आपसे पूछ रहा है कि उनका टेलीफोन नंबर, तो मैं यहाँ पे जो है वो उनका टेलीफोन नंबर भी जो है वो यहाँ पे दे देता हूँ। इसी तरह आप भी नंबर देंगे। फिर उसके बाद आपसे कह रहा है कि टेलीफोन नंबर के बाद ईमेल एड्रेस मांग रहा है, तो मैं यहाँ पे ईमेल एड्रेस रैंडमली कोई भी जो है वो डाल देता हूँ। आप भी अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे डालेंगे। अच्छा, आगे जो है वो आपसे पूछ रहा है कि ईमेल एड्रेस के बाद नेशनलिटी पूछ रहा है, तो नेशनलिटी मैं यहाँ पे पाकिस्तान लिख देता हूँ। दोस्तों ये वही बंदा फिल करेगा 10 नंबर क्वेश्चन जिनकी उम्र 18 साल से कम है, जो नाबालिग हैं। इसी सीक्वेंस में आप नाम लिखेंगे। ये देखें, सबसे पहले आपने सरनेम लिखना है अपने वालिद का जो सरप्रस्त होगा, फिर फर्स्ट नेम लिखना है, फिर उसका एड्रेस लिखना है, फिर आपने उनका टेलीफोन नंबर लिखना है, फिर ईमेल एड्रेस लिखना है, फिर उनकी नेशनलिटी लिखनी है। इसी सीक्वेंस में आप, तो अगर आपकी 18 साल से उम्र ज्यादा है तो फिर आप 10 नंबर क्वेश्चन को खाली छोड़ के आगे चले जाएंगे। अब आपको दोस्तों कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर पूछ रहा है। जो भी आपका कौमी शनाख्ती कार्ड होगा पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश का, वो यहाँ पे जो आप देंगे। अच्छा, अब आपसे पूछ रहा है कि आपके पास टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स। दोस्तों अब मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि ज्यादातर जो 95 to 99% जो लोग होते हैं उनके पास ऑर्डिनरी पासपोर्ट ही होता है। तो मैं यहाँ पे ऑर्डिनरी पासपोर्ट जो है वो लिख देता हूँ। आप अपनी जो भी रेलिवेंट ऑप्शन होगी उसको जो है वो आपने बार पॉइंट के साथ जो है वो टिक करना होगा। अगर दोस्तों कोई बंदा कोई ब्यूरोक्रेट है और उसके पास जो है वो बाकायदा कोई सर्विस पासपोर्ट है तो वो इस वाली ऑप्शन को टिक करेगा। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रखने वाले इस वाली ऑप्शन को क्लिक करेंगे। तो ज्यादातर जो कि लोगों के पास यही है, तो मैं ऑर्डिनरी पासपोर्ट वाली ऑप्शन को ही बार पॉइंट के साथ टिक करके आगे जो है वो मूव कर रहा हूँ। अब आपसे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, दोस्तों ये 12 नंबर क्वेश्चन, 13, 14, 15, 16 ये आपसे पूरा पासपोर्ट के वाले से क्वेश्चन है। अब आपसे नंबर ऑफ पासपोर्ट पूछ रहा है कि आपके पास नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट, ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आपके पास पासपोर्ट कितने हैं। दोस्तों मेरे पास 3 पासपोर्ट हैं, एक नया है, 2 एक्सपायर हो चुके हैं। टोटल जितने भी आपके पासपोर्ट होंगे वो यहाँ पे अब आपने लिखने होंगे। अब आपको डेट ऑफ इशू पूछ रहा है कि आपका डेट ऑफ इशू जो है वो ये कब हुआ था पासपोर्ट, तो मैं यहाँ पे डेट ऑफ इशू अपने पासपोर्ट की दे देता हूँ। आपने पासपोर्ट से देख के अपना पूरा जो है ये डाटा फिल करेंगे, चाहे वो नाम है, चाहे वो कोई भी डाटा है, आपका एड्रेस है, आपने एग्जैक्ट वही स्पेलिंग और वही डाटा जो है वो आपने उसको फॉलो करने के बाद जो है जो पासपोर्ट पे लिखा हुआ है एग्जैक्ट स्पेलिंग, उसी को फॉलो करते हुए आपने सारा डाटा यहाँ पे फिल करना होगा। अब मैंने पासपोर्ट की एक्सपायरी यहाँ पे दे दी। अब आपसे कह रहा है कि आपका पासपोर्ट इशू कौन सा कंट्री से हुआ था, तो मेरा पाकिस्तान से इशू हुआ था। पर्सनल डाटा ऑफ द फैमिली मेंबर हु इज एन सिटीजन। दोस्तों इफ अप्लाइएबल, अगर तो आपके पास लिथुआनिया का इन्विटेशन या स्पॉन्सरशिप मौजूद है तो फिर आपने क्या करना होगा, ये 17 नंबर जो क्वेश्चन है फिर आपने ये पूरा जो है वो फिल करना होगा। ये पूरा जो मैंने हाईलाइट किया है इसको जो है वो आपने फिल करना होगा। तो दोस्तों अगर आपके पास लिथुआनिया में रहने वाला बंदे के पास अगर तो वहाँ की नेशनलिटी है या किसी भी शेंगन स्टेट की नेशनलिटी है या यूरोपियन यूनियन किसी भी कंट्री की नेशनलिटी मौजूद है, तो फिर आपने, और वो बंदा आपको इन्विटेशन और स्पॉन्सरशिप भेज रहा है और आप उसके पास जा रहे हैं, तो फिर आपने उसका डाटा यहाँ पे देना होगा। सबसे पहले मैं आपसे जो है वो सर नेम आपने उसका देना होगा, फिर आपने उसका फर्स्ट नेम जो है वो देना होगा।
फिर आपने उसकी डेट ऑफ बर्थ जो है यहाँ पे जो है वो देनी होगी। मैं डेट ऑफ बर्थ भी जो है वो यहाँ पे दे देता हूँ। अब आपसे पूछ रहा है कि उसके पास नेशनैलिटी कौन सी है, तो मैं लिख दूँ कि लिथुनिया की उसके पास जो है नेशनैलिटी है। अब आपने बकायदा उसके पास जो लिथुनिया की नेशनैलिटी है, पासपोर्ट है या आईडी कार्ड है, जो भी उसका नंबर आपने फिर जो है वो देना होगा, जो भी उसका पासपोर्ट नंबर वहाँ की नेशनैलिटी होगी उसका नंबर देना होगा। अब दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि ये जो बंदा जिसका आपने नाम तैयब भट्ट लिखा है, ये जो आपका फैमिली मेंबर है, इसका आपका रिलेशन क्या है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्रदर। दोस्तों ये 3-4 बकायदा रिलेशन लिखे हुए हैं। अगर तो ये आपका इनमें से कोई है तो इनमें बाल पॉइंट के साथ आपने टिक करना होगा। अगर कोई और है तो फिर आप बाल पॉइंट के साथ इसको टिक करके आगे वो रिलेशन का नाम लिख देंगे। जैसे कि मैं भाई के अगर मिसाल के तौर पर इन्विटेशन पे जा रहा हूँ तो फिर मैं यहाँ पे जो है वो ब्रदर जो है वो दे दूंगा। अच्छा, अब आपसे अप्लाई करना, अब दोस्तों जो बंदा अप्लाई करने जा रहा है वो उसका अपने घर का एड्रेस जो है वो पूरा देना होगा। तो मैं अपने घर का एड्रेस यहाँ पे जो है वो दे देता हूँ। आप इसी तरह जो है वो अपने घर का एड्रेस देंगे। अब आपसे टेलीफोन नंबर मांग रहा है, आपने यहाँ पे टेलीफोन नंबर जो है वो अपना लिखेंगे और मोबाइल नंबर यहाँ पे देंगे। मोबाइल नंबर देने के बाद आगे आप मूव करेंगे। अब आपसे कह रहा है कि रेजिडेंस इन द कंट्री अदर देन द कंट्री ऑफ नेशनल। दोस्तों जैसे कि मैंने लिखा है कि मेरे पास पाकिस्तान की नेशनैलिटी है, वो आपको कह रहा है कि आपकी रिहाइश जो है जहाँ जो जिस मुल्क की आपके पास नेशनैलिटी है उसके अलावा किसी और जगह पे भी है। तो दोस्तों मेरी रिहाइश जो है किसी और कंट्री में नहीं है, मेरे पास पाकिस्तान की ही नेशनैलिटी है और मेरी रिहाइश भी पाकिस्तान में ही है, किसी और कंट्री में नहीं है। तो मैं नो वाली ऑप्शन को जो है वो टिक करूंगा। और अगर दोस्तों आपकी रिहाइश मिसाल के तौर पर आप सऊदी अरेबिया में रहते हैं या दुबई में रहते हैं तो आप फिर यस वाली ऑप्शन को क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे आपने वहाँ का जो वर्क परमिट या वर्क वीजा आपके पास होगा, जो भी वहाँ का लीगल जो स्टेटस हो सका, उस वीजा का नंबर यहाँ पे आप देंगे और कब तक वो वैलिड है वो उसकी जो है वैलिडिटी यहाँ पे जो है वो देनी होगी। अच्छा, अब आपसे दोस्तों करंट ऑक्यूपेशन पूछ रहा है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मैं सेल मैनेजर हूँ। अच्छा, अब आपसे पूछ रहा है कि आप जिस कंपनी में सेल मैनेजर है उस कंपनी का नाम जो है वो यहाँ पे जो है वो दें। तो मैं यहाँ पे जस्ट आपको गाइड करने के लिए लिख देता हूँ कि मैं फिलिप्स पीवीटी एलटीडी कराची जो है उसका एम्प्लॉई हूँ। और आगे जो है अब आपसे वो नंबर भी मांग रहा है कि उस जो जिसका आप एम्प्लॉई हैं, जिस कंपनी फैक्ट्री में आप काम करते हैं उसका नंबर भी जो है वो आगे दें। दोस्तों इसी तरह अब आपको मैं एक और चीज़ बताता चलूँ कि ये अगर तो आप बिजनेसमैन है तो यहाँ पे बिजनेसमैन लिखेंगे, फिर आपने नीचे जो है वो अपने बिजनेस का नाम और बिजनेस का एड्रेस फिर आपने देना होगा, फिर बिजनेस का टेलीफोन नंबर देना होगा। अगर आप स्टूडेंट है तो यहाँ स्टूडेंट लिखेंगे और यहाँ पे आपने अपने कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे, आगे फिर अपने कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटी का एड्रेस लिखेंगे और कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटी का नंबर लिखेंगे। दोस्तों नंबर देते हुए ख्याल रखिएगा, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे बिजनेसमैन है, चाहे जॉब पर्सन है, नंबर यहाँ पे वो दीजिएगा जिससे बकायदा आपकी कंपनी, फैक्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस या स्कूल या कॉलेज से आपकी वेरिफिकेशन हो सके। अच्छा, आगे आ जाते हैं। अब आपसे पूछ रहा है कि आपका मेन पर्पस क्या है वहां पे जाने का। तो दोस्तों डेफिनेटली मैं, चूंकि मैंने ऊपर लिखा है कि मैं ब्रदर के पास जा रहा हूं, तो मैं इस वाली फैमिली को, इस वाली ऑप्शन को जो है फ्रेंड एंड फैमिली वाली ऑप्शन को जो है वो टिक करूंगा बार पॉइंट के साथ। तो मैं यहाँ पे चूंकि जस्ट आपको समझा रहा हूँ तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अच्छा, अब आपसे कह रहा है कि आपका वहां पे जाने का कोई पर्पज जो है वो और है। मिसाल के तौर पर जैसे कि मैंने ऊपर लिखा है कि मैं जो है फ्रेंड एंड फैमिली कैटेगरी के लिए अप्लाई करने जा रहा हूँ, इसके अलावा मैं टूरिज्म के लिए भी जा रहा हूँ। तो आप अपना कोई दूसरा पर्पस भी लिख सकते हैं, जो लिथुनिया जाने का दूसरा पर्पस भी आप अपना दे सकते हैं। अब आपसे कह रहा है कि मेंबर स्टेट ऑफ द मेन डेस्टिनेशन। दोस्तों मेंबर स्टेट मैं आपको बताता चलूं वो 26 मुबालक हैं जो कि शेंगन स्टेट्स हैं, जिनमें लिथुनिया भी एक शामिल है। वो आपसे कह रहा है कि आपका मेन डेस्टिनेशन जो है वो कौन सा है एंड अदर मेंबर ऑफ द डेस्टिनेशन इफ अप्लाईएबल। तो दोस्तों हमारा कोई भी और जो है वो मेन डेस्टिनेशन नहीं है, हम लिथुनिया के लिए ही अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिथुनिया ही जो है वो लिखूंगा, क्योंकि मेरा कोई और मेंबर स्टेट में किसी और में मैं जो है वो नहीं जा रहा। अब आपको दोस्तों वो कह रहा है कि आपकी फर्स्ट एंट्री जो है वो जो 26 शेंगन स्टेट हैं उनमें से किस जगह पे होगी। तो दोस्तों मेरी लिथुनिया में ही होगी, मैं लिथुनिया का ही वीजा अप्लाई कर रहा हूँ। तो मैं लिथुनिया ही जो है वो वही मेरी मेन डेस्टिनेशन भी वही है और मेरी फर्स्ट एंट्री भी जो है वो लिथुनिया में ही जो है वो होगी। अब आपसे कह रहा है कि दोस्तों आपको सिंगल एंट्री वीजा चाहिए, डबल एंट्री वीजा चाहिए, कौन सा वीजा चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मुझे सिंगल एंट्री वीजा चाहिए। आप भी जो है इन 3 ऑप्शन में से बार पॉइंट के साथ किसी एक ऑप्शन को जो है वो टिक करेंगे। अच्छा दोस्तों, अब आपसे कह रहा है कि टेंडी डेट ऑफ अराइवल ऑफ द, दोस्तों के ये अब आपसे कह रहा है कि आप लिथुनिया जो है वो कौन सी डेट को पहुंचेंगे। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ कि मैं 1 मई 2020
1 को जो है वहां पे पहुंचूंगा। अब आपको कह रहा है कि इंटरनेट डेटा क्या आप वापस कब आएंगे लिथुआनिया से, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मैं 20 मई 2021 को जो है वापस आऊंगा। इसी तरह आपने जाने की डेट और आने की डेट यहाँ पे लिखनी होगी। अब दोस्तों आपसे कह रहा है कि फिंगरप्रिंट कलेक्टेड प्रीवियसली फॉर द पर्पस ऑफ अप्लाइंग फॉर ए शेंगन वीजा। तो दोस्तों मैंने पहले जो है वो आपको कह रहा है कि आपने पहले शेंगन वीजा अप्लाई करने के लिए आपने फिंगरप्रिंट दिए थे, तो यस दोस्तों मैंने दिए हुए हैं। यहाँ पे मैं बार पॉइंट के साथ यस वाली ऑप्शन को टिक करूंगा। अब आपसे कह रहा है कि कौन सी डेट को आपने फिंगरप्रिंट दिए थे, तो मैं यहाँ पे डेट जो है वो लिख देता हूँ। और अगर आपको डेट याद नहीं है या मंथ याद नहीं है, आप सिर्फ ईयर भी दे सकते हैं, और अगर आपको ईयर भी याद नहीं तो आप इसको हाली भी छोड़ सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अब आपको कह रहा है कि अगर तो आपको वीजा ग्रांट हुआ था तो फिर आपके वीजे का जो स्टिकर है, शेंगन वीजे का स्टिकर है, उसका नंबर जो है यहाँ पे आपने जो देना होगा। मैं अपने शेंगन वीजे का स्टिकर वाला नंबर जो है वो यहाँ पे जो है वो दे देता हूँ। दोस्तों एक चीज का ख्याल रखिएगा, अगर तो आपको स्टिकर अगर आपको वीजा इन केस ग्रांट नहीं भी हुआ था लेकिन आपने फिंगरप्रिंट दिए थे, तो फिर आप फिर भी इसमें यस ही लिखेंगे। अदरवाइज अगर आपको वीजा नहीं मिला था तो फिर भी आप यस लिखेंगे, अगर नहीं भी मिला तभी आप यस लिखेंगे, क्योंकि आपने बायोमेट्रिक तो दिए थे। बाकी वो एक अलग इशू है कि आपको जो है वो वीजा ग्रांट हुआ था या नहीं हुआ था। अच्छा दोस्तों अब आ जाते हैं नीचे। अब आपसे कह रहा है कि एंट्री परमिट फॉर द फाइनल कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन। दोस्तों अब आपसे कह रहा है कि आपका जो है वो फाइनल डेस्टिनेशन कोई और कंट्री है या लिथुआनिया है। अगर मिसाल के तौर पर मैं लिथुआनिया को विजिट करके वापस जो है वो यूएसए जो है वो मूव करूंगा, तो फिर आपने जो है इस वाली ऑप्शन को जो है वो बाकायदा लिखना होगा कि मैं जो है इशूड बाय यूएसए, मेरे पास यूएसए का जो है वर्क परमिट मौजूद है। फिर आपने यहाँ पे वर्क परमिट लिखेंगे, फिर आपने उसकी यहाँ पे लिख देते हैं वर्क परमिट है मेरे पास, और आगे जो है फिर कौन सी डेट से लेके कौन सी डेट तक वो वैलिड है, फिर आपने उसकी जो है वैलिडिटी भी अपनी जो वर्क परमिट है या जो भी आपका स्टेटस होगा जिस कंट्री में आपने फाइनल जाना होगा उसका स्टेटस देंगे। और अगर आपकी फाइनल जो डेस्टिनेशन है वो सिर्फ और सिर्फ आप अपने कंट्री में जो है वो वापस आएंगे लिथुआनिया विजिट करने के बाद, फिर तो फिर आप इसको हाली 29 नंबर क्वेश्चन को इग्नोर कर देंगे, इसको हाली छोड़ देंगे, आगे चले जाएंगे। अब आपसे कह रहा है कि दोस्तों सामने फर्स्ट जो बंदा जो है वो आपको इनविटेशन या स्पॉन्सर पे बुला रहा है, जिसका हमने डाटा ऊपर दिया है, उसका सबसे पहले वो कह रहा है कि आप सरनेम लिखें, तो मैं यहाँ पे सरनेम लिख देता हूँ। आप फर्स्ट नेम पूछ रहा है तो फर्स्ट नेम भी जहाँ पे मैं यहाँ पे उनका तैयब नाम लिखा था तो यहाँ तैयब लिख देता हूँ, तैयब भट्ट मिसाल के तौर पर उनका नाम था। सबसे पहले उनका फर्स्ट नेम सरनेम हो गया, फिर फर्स्ट नेम हो गया। अब आपसे कह रहा है कि उसका एड्रेस, तो दोस्तों मैं उनका एड्रेस जो है वो लिख देता हूँ। यहाँ पे उनका जो घर का एड्रेस होगा, जो बंदा इनविटेशन और स्पॉन्सरशिप भेज रहा है उसका एड्रेस यहाँ पे दे देता हूँ। अब आपसे कह रहा है कि उस बंदे का ईमेल एड्रेस दें जो आपको इनविटेशन और स्पॉन्सरशिप भेज रहा है, और वो जो यूरोपियन सिटीजन है तो वो मैं आगे लिख देता हूँ कि उसका ये ईमेल एड्रेस है। अब आपने यहाँ पे उसका टेलीफोन नंबर देना होगा, मैंने टेलीफोन नंबर दे देता हूँ। दोस्तों ये 30 नंबर जो क्वेश्चन है इसका ख्याल रखिएगा, अगर तो आप जो है किसी इन्विटेशन स्पॉन्सर पे नहीं जा रहे, आप खुद से ही अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर आपने डेफिनेटली होटल की रिजर्वेशन करवानी होगी। यहाँ पे आप होटल का नाम देंगे और फिर यहाँ पे आप होटल का एड्रेस देंगे और इसके अलावा यहाँ पे होटल का ईमेल एड्रेस देंगे और होटल का जो है वो टेलीफोन नंबर यहाँ पे वो देंगे। और अगर आप इन्विटेशन और स्पॉन्सरशिप पे मौजूद हैं तो फिर आपने सेम इसी तरह फॉलो करना होगा जैसे मैंने जो है वो डाटा फिल किया है। तो आपने होटल या इन्विटेशन भेजने वाले बंदे का डिटेल यहाँ पे जो है वो देनी होगी। अब आपसे कह रहा है कि नेम एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इनवाइटिंग कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों अगर तो कोई कंपनी या फैक्ट्री या कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको इनवाइट कर रही है लिथुआनिया के लिए, या आपके पास वर्क परमिट लिथुआनिया का मौजूद है, कोई कंपनी फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन जो है आपको वर्क परमिट पे जो है लिथुआनिया बुला रही है, तो फिर आपने यहाँ पे उसका नाम और एड्रेस जो है वो देना होगा। सबसे पहले आपने यहाँ पे जो है वो बकायदा उस कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखेंगे जो वो आपको वर्क परमिट भेज रही होगी। फिर आपने यहाँ पे जो है उस जो की पर्सन उस कंपनी फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्क परमिट आपको भेज रही है उसका सबसे पहले आप सरनेम लिखेंगे, फिर फर्स्ट नेम लिखेंगे, फिर उसका एड्रेस देंगे, फिर टेलीफोन नंबर देंगे, फिर उसका ईमेल एड्रेस देंगे और यहाँ पे फिर आपने उसका टेलीफोन नंबर भी जो है वो मोबाइल नंबर भी जो है वो देना होगा। तो बाकी जो कि वर्क परमिट पे या किसी कंपनी फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन के विजिट पे नहीं जा रहे वो 31 नंबर क्वेश्चन को हाली छोड़ के आगे चले जाएंगे। अब आपसे कह रहा है कि दोस्तों जो आप लिथुआनिया अप्लाई करने जा रहे हैं तो इसकी कास्ट जो है वो कौन पे करेगा, तो मैं दोस्तों यहाँ पे लिख देता हूँ कि मैं खुद से ही जो है वो अपनी कास्ट जो है वो पे करूंगा। और आगे अब आपसे हिमसेल्फ यहाँ पे लिख देता हूँ। और अब आपसे कह रहा है कि आप कैश की सूरत में करेंगे किस सूरत में, तो दोस्तों मैं लिख देता हूँ कि मैं कैश भी लेके जाऊंगा और क्रेडिट कार्ड भी जो है वो लेके जाऊंगा, दोनों चीजें जो है लेके जाऊंगा। अगर दोस्तों आपने जो है वो आपका स्पॉन्सर जो है जो भेजने वाला बंदा है आपके सारे हर लिथुआनिया आने जाने के वो करेगा, तो फिर आपने बकायदा जो है ये बाई स्पॉन्सरशिप वाली इस वाली ऑप्शन को बार पॉइंट के साथ जो है वो टिक करना होगा। फिर वो किस तरह से आपका जो हराजात उठाएगा, कैसे उठाएगा या किस तरह उठाएगा, फिर आपने पूरी उसकी डिटेल भी देनी होगी। तो दोस्तों चूंकि मैं खुद से ही सारी अपनी कास्ट बियर करूंगा, मैं खुद से ही सारे हराजात बियर करूंगा, तो यहाँ पे मैंने हिमसेल्फ लिख दिया। आगे फिर कैश वाली ऑप्शन को बाल बॉन्ड के साथ टिक करेंगे और क्रेडिट कार्ड वाली हाने को जो है टिक करेंगे बाल बॉन्ड के साथ। अब दोस्तों नीचे आ जाते हैं, ये पूरा अब एफिडेविट है, ये पूरी डिटेल आपने अच्छे तरीके से सारे को जो है वीजा एप्लीकेशन फॉर्म को जो है वो पढ़ लेना है। और
पढ़ने के बाद यहाँ पे अब आपने जो है वो लिखना होगा किस जगह से आप अप्लाई कर रहे हैं। मैं यहाँ पे कराची पाकिस्तान लिख देता हूँ और आज की जो है वो डेट यहाँ पे जो है वो डाल देता हूँ। इसी तरह आप भी यहाँ पे अपनी डेट डाल के और यहाँ पे फिर आपने जो है इस जगह पे जो है वो दोस्तों सिग्नेचर करने होंगे। ये इस जगह पे ये सिग्नेचर वाला आना है और सिग्नेचर करने के बाद जो है ये दोस्तों आपने चूंकि आपने तो हार्ड कॉपी में इसको बार पॉइंट के साथ फिल किया होगा, बाकी फाइल को पूरा फिर आप कंपाइल करके तो फिर आपने वीजा प्रोसेस जो है वो अपना जो है वो कंप्लीट करना होगा। दोस्तों लिथुनिया के बारे में पूरा वीजा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो मैं आपको ए से लेकर जेड तक जो है वो फिल करना सिखा चुका हूँ। अगर इसके बावजूद भी आपका लिथुनिया के हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।